अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अल्लाह पाक की हम्दो सना के बाद और सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुरूदो सलाम के बाद मैं सबसे पहले मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मुतलका जो वर्कर और जो कारकुन हैं, मेरे दाएं और बाएं मेरी जमात के खुतबा और कारोबारी हजरात और तमाम अवाम जो मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान से एज ए वर्कर और कारकुन एज ए खातीब जो मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं, उनका बिलखसूस और उसके अलावा जितने लोग यहाँ इस प्रोग्राम को सुनने के लिए इलाके की आवाम तशरीफ लाई, मैं सबके लिए दुआ गो भी हूँ और अपने वर्करों और कारकुनों का मशकूर भी हूँ। हजरात मोहतरम, आज का ये प्रोग्राम जिन दोस्तों ने, जिन अहबाब ने, जिस बच्चे ने और इसका तसलसल कायम रखा है कई सालों से, मेरी दुआ है अल्लाह पाक उन दोस्तों को, उन अहबाब को जो इसके मुआमिनीन हैं इस बच्चे के, और इसको सबको इसके इवज में अजरे कबीर अता फरमाए। हजरात, जहालत दो ही चीजों से खत्म हो सकती है। जहालत को खत्म करने के लिए और गलत हरकतों सकनात के को बंद करने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए सिर्फ दो ही चीजें हैं। या किताबो सुन्नत की तालीम को आम कर दिया जाए, या किताबो सुन्नत की तबलीग को आम कर दिया जाए। दो ही चीजों में, मुआशरे में और गली और कूचा से हर वो चीज जो लग़वियात में शामिल है, अगर उनको कोई चीज 100% मनफी करने की सलाहियत रखती है तो वो सिर्फ किताबो सुन्नत है। और किताबो सुन्नत ही इतना मुअस्सर है, क्यों कि वो वही इलाही है, और वही इलाही ही इतनी मुअस्सर हो सकती है जो इंसानी सेहत की, जिस्मानी और रूहानी मुकम्मल सेहत की जिम्मेदार है। दुनिया में और कोई चीज नहीं है। तो हजरात मोहतरम, मैं अपने आप को और अपने खुतबा को, अपने अहबाब को, अपने दोस्तों को, अपने नौजवानों को यह जरूर आज पैगाम देकर जाऊंगा और इसकी नसीहत भी करूंगा कि तुमने अगर बेहतरीन इंसान बनना है, अगर मियारी इंसान बनना है इस दुनिया में, और बादुल मौत भी अगर बेहतरीन इंसान बनने के नाते पेश होना है, तो उसकी पहली शर्त ये है कि इंसान वो होता है असल में जो दूसरे इंसान का फायदा करे, नुकसान ना करे। जो दूसरे इंसान का फायदा करे और नुकसान ना करे। और बेहतरीन इंसान वो होता है
जो वतावनु अलल बिर्र वत्तक़वा, किसी का तावन करता है तो वो नेकी पर करता है, परहेजगारी पर करता है, अदल पे करता है, इंसाफ पे करता है। वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, जुल्म और ज़्यादती पे किसी का तावन नहीं करता। ये मेरा एजेंडा वो एजेंडा था जो 1993 में लेकर मैं इस इलाके में दाखिल हुआ था। आज तक उसी एजेंडे पे मैं कायम हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस वक्त ये अपने रफ़ाका, जो मेरे रफ़ाका बैठे हुए हैं, मियाँ बशीर साहब अबू हुरैरा ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, मियाँ मकसूद साहब, मियाँ अकबर साहब, आसिफ चौहान एडवोकेट साहब, मियाँ नईम शहजाद साहब, किसी से कोई चीज मख्फी नहीं, किसी से कोई चीज पोशीदा नहीं। ये 5वें भी आ गए हैं, ये सब मेरे दोस्त और भाई हैं। तो हजरत और हाफिज सईद साहब तशरीफ फरमा है, और भी लाइटों ने सामने से दबाए हुए हैं, मुझे नजर नहीं आ रहा। तो हरकत ये वो एजेंडा था जो 1993 में मैं तय करके इस इलाके में दाखिल हुआ। आज तक इस एजेंडे से एक सर के बाल के बराबर मैंने कोई कोताही नहीं की। इस इलाके में कोई मां का लाल, कोई चाहे वो मजहबी रहनुमा हो या कोई सियासतदान हो या कोई इस इलाके में 10 किलोमीटर एरिया में अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान, अपने आप को चौधरी समझता हो, मेरा मुखालिफ क्यों ना हो, लेकिन वो कभी ये नहीं कह सकता इंशाअल्लाह कि यूनुस अदाद ने कभी आज तक ज़मीर का सौदा किया हो और यूनुस अदाद जुल्म के सामने सरनगू हुआ हो, यूनुस अदाद बगैर किताब और सुन्नत की सही हकीकत से इधर उधर को हटा हो। अल्हम्दुलिल्लाह जिसका तामन किया है नेकी पे किया है, जिसका तामन किया है परहेजगारी पे किया है, और कभी जुल्म ज़्यादती गुनाह को आज तक किसी का तामन नहीं किया। अगर किसी ने इससे नाराज होकर मरकज अबू हुरैरा को छोड़ा है तो छोड़ा है, फिर उसको समझ आई है, उसने यू टर्न फिर वहां लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे यह पता चलता है कि मेरा कोई वर्कर, मेरा कोई कारकुन, ये सारी तादाद मेरे वर्करों और कारकुनों की खड़ी हुई है, जब मुझे यह पता चले कि हमारा कोई वर्कर कारकुन हमारे नाम को गलत इस्तेमाल करता है, हमारी पावर को गलत इस्तेमाल करता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां ही उसको समझाते हैं, उसको रोकते हैं कि ये अबू हुरैरा ट्रस्ट की पावर इसलिए नहीं बनी कि इलाके में फसाद किया जाए, दहशतगर्दी की जाए, इलाके में बदमाशी की जाए। ये पावर इसलिए नहीं बनाई इलाके में जुल्म और सितम किया जाए। ये मरकजी जमीयत अहले हदीस की पावर इसलिए नहीं बनाई कि हम मंसूबे बनाकर बैंकों में डकैती और वारदातें करें और करवाएं। यह ताकत इसलिए बनाई है कि अल्लाह और किताब और सुन्नत का परचम लहराया जाए और अदल और इंसाफ किया जाए और जालिमों का रास्ता रोका जाए। ये इसलिए ताकत बनी है। जब कभी इस्तेमाल करता हूं, इसको मैदान में लाता हूं, तो ये फौरी तौर पर ताकत इस्तेमाल नहीं करते। आप गवाह हैं इस चीज के। किसका मतलब ये नहीं है कि किसी इंसान से गलती हुई तो फौरी तौर पर इस ताकत को बाहर निकाल लिया जाए। किसी इंसान से एक मिस्टेक हुई, उसने एक मर्तबा किसी को थ्रेट किया, एक मर्तबा किसी से बदलाखोरी की, तो फौरी तौर पर उसको काटने पे मैं लग जाऊं,
एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा नहीं, सैकड़ों बार उसको समझाता हूं पहलो पैगाम देकर। फिर वो अगर नहीं समझता तो आखिरी पैगाम ये होता है कि आप 5 या 6 मर्तबा समझाया नहीं, तुम समझे, अब तुम हो या हम हैं। दो ही चीजें ने, या तुम्हें ये इलाका छोड़ना पड़ेगा या ये जुल्म छोड़ना पड़ेगा। ये ताजा तरीन मौजूदा मसाल मौजूद है। अभी तो मियां अकबर साहब 2 महीने नहीं हुए, 2 महीने नहीं हुए कि वो कहां था जो पत्ता मांगता था और अबू हुरैरा में जाकर इस जुल्म की इस्दा की। ये मियां बशीर साहब, मियां मकसूद साहब, मियां नईम साहब, अकबर साहब गवाह है कि जिन आंसुओं से वो रोते हैं, समझाया नहीं समझा, फिर उसको रोका है, उसको रोका है जैसे रोकने का हक है। मुझे नहीं उम्मीद कि सारी जिंदगी वो किसी से आप पत्ता मांगेगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हो, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, जुल्म के हवाले से किसी भी मकतबा फिक्र का, किसी भी मकतबा फिक्र का मसलूम अबू हुरैरा की चौखट को दस्तक देगा तो हम जुल्म को रोक कर रहेंगे इंशाअल्लाह। क्या वो वाकया भूल गया है? कौन सा वाकया? मेरी जमात के खोताबा बैठे हैं, वो कहे हैं कौन सी बात शुरू कर दी है, वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। वो तो बहुत आसान है कि जनाबे अली यारों में, दोस्तों में सुभान अल्लाह माज़अल्लाह कहना तो बहुत आसान काम है। तस्बीह फेरना यारों में, दोस्तों में बैठकर माज़अल्लाह कहना तो बहुत आसान है। पता तब चलता है जब तन्हाई में किसी के साथ बैठा हो फिर हराम को छोड़े। जब 10-10 लाख की आफरें होती हो फिर न ले, 50-50 लाख की आफरें होती हो फिर न ले, जरूरत भी हो। तो शायर ने खूब कहा था, उसने कहा बड़ा मुश्किल है बादाए गलगूं से, बड़ा मुश्किल है क्या नहीं साहब, बड़ा मुश्किल है बादाए गलगूं से बचना खलवत में। हाफिज यासीन साहब, बड़ा मुश्किल है बादाए गलगूं से बचना खलवत में, यानी कि ज़रा ही समझ लो है जो 7 कोठरियां बंद हो ते पैसे देने वाला बंदा तन्हाई च बेसमिल च वड़िया होवे। बड़ा मुश्किल है बादाए गलगूं से बचना खलवत में, बड़ा आसान है यारों में माज़अल्लाह कहना। बड़ा आसान है यारों में माज़अल्लाह कहना, तो बड़ा आसान सब्जेक्ट है। पता उदों लगता जो थपे नोट आउन फिर बंदा रोके। अल्हम्दुलिल्लाह रोका है आज तक। फिर किसी शायर ने खूब कहा है, उसने कहा कि जनाब वो मैं ही जानता हूं जो मुझ पर गुजर गई, वो मैं ही जानता हूं जो मुझ पर गुजर गई। जाओ दुनिया से मैं भी मर जाना है, इन सियासतदानों ने भी मर जाना है, मेरे भी बड़े मर गए, इनके बड़े भी मर गए, मैं भी मर जाना है, इन्हें भी मर जाना है। पर ए अपने जिन्ने सियासतदान इस इलाके दे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन किसी दे जेब की कमाई विचों अज तक किसी ने कोई अदारा बनया नहीं देखा जो पब्लिकली आवाम लई बिला तफरीक बनया होए। किसी ने जुबे बादा नाल जुल्म नाल टक्कर नहीं लई, अपने वोटां दी खातर, सियासत दी खातर। हमारा तो सब्जेक्ट ही और है। हम मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के कारकुन हैं। जो जमात का अमीर हुक्म करेगा वो करके रहेंगे, जो जमात के दास में अल्लाह हुक्म करेंगे वो करके रहेंगे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। तो उसने कहा कि जनाब के वो मैं ही जानता हूं जो मुझ पर गुजर गई, दुनिया तो लुत्फ ले गई मेरे वाक़यात में। अहले इलाका तुम लुत्फ उठाओ अबू हुरैरा अस्पताल से, तुम लुत्फ उठाओ वहां के तालीम के निजाम से, तुम लुत्फ उठाओ 24 घंटे पानी की सर्विस से। और इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 900 के करीब तादाद है जिसने अबू हुरैरा से मैटर किया है। हमने आज तक दूसरे अजला का बच्चा दाखिल नहीं किया, हमने इस 10 किलोमीटर के बच्चे दाखिल किए हैं। 900 के करीब जिन्होंने हिफाजत और साइंस के साथ मैटर और इसी इलाके में है, वो बहुत बड़ी ताकत है। अब तो मियां साहब उन्होंने अबू हुरैरा ट्रस्ट को डोनेट करना शुरू कर दिया है। लोग अदारों के लिए, मस्जिदों के लिए एक फैक्ट्री लगाते हैं, 2 लगाते हैं, मैंने 900 फैक्ट्री लगा दी है। अगर साल के बाद वो 25-25 हजार भी दे ले तो आप कैलकुलेशन कर लें कितने पैसे बनेंगे। कोई दुनिया की ताकत इस इलाके में उस सिस्टम को दबा नहीं सकती। वो 900 तालब इल्म और फिर उसके बाद जितनी बेटियों ने हिफाजत किया उनकी शादियां हुई और उनकी नस्लें भी यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरात दुनिया से जाएंगे, लोगों ने, तंजीमों ने इस इलाके से पैसे उठाए, कोई कहां ले गया, कोई यार इंसाफ से करो मियां बरादरा। तंजीमों ने, जमातों ने पैसे उठाए, कोई कहीं ले गया, कोई कहीं ले गया। मेरा और दूसरी तंजीमों और जमातों का फर्क मैं नौजवानों से, कारोबारी हजरात से, बिजनेसमैनों से, मैं तलबा से, इस इलाके की आवाम से आज इंसाफ मांगता हूं कि उलमा ने और जमातों ने, तंजीमों ने पैसे उठाए और को कहीं ले गया, को कहीं ले गया। लेकिन यूनुस आजाद ने अपने खानदान के, अपने अहबाब के, अपने दोस्तों के सब पैसे मिलाकर आपके इलाके में नस्ब कर दिए हैं। दुनिया से चले जाएंगे, आपकी दौलत यहां मौजूद है। इसलिए इंशाअल्लाह इसके बाद जो मंसूबा हाफिज सईद साहब बता रहे थे, वो उधर रहीम गार्डन में 2 एकड़ जगह उन्होंने वक्फ की। वो ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी थे जिन्होंने वक्फ की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हालिया चंद महीने, 2 महीने पहले का महीना, 2 महीने पहले मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नाज़िम अला डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम सेनेटर साहब ने और जमात के नाम जगह वक्फ हमने करवाई। फिर बहरीन के डिप्टी स्पीकर तशरीफ लाए और मदीना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वो भी तशरीफ लाए, उनने सगे बुनियाद रखी। अब मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नाज़िम आला उस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा मरकज और टेक्निकल कॉलेज और उसमें जनाब और भी काफी सारे मामलात हैं। 2 एकड़ में सामने रोड 80 फुट, उसके चारों तरफ, बाकी तीनों तरफ जनाब अली 40-40 फुटे रोड है। 2 एकड़ जगह है और मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नाज़िम आला अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपया लगाकर उस मंसूबे को मुकम्मल कर रहे हैं। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 करोड़ जमात से मंजूर करवाने के बाद वो पैसे कतर से आए या जहां से भी आए, बहरकत यूनुस आजाद ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से वो मरकज तमीर होगा तो सबसे ज्यादा फायदा इसी 10 किलोमीटर को होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए।
अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तो मेरा आखिरी पैगाम अपने दोस्तों, बच्चों, नौजवानों, उलमा के सामने ये पैगाम है कि सिर्फ एक ही नुक्ता अदल को नहीं भूलना। तुम अगर जिंदगी चाहते हो, तुम अगर जीना चाहते हो, शेर की जिंदगी चाहते हो, तो नुक्ता अदल को अपने सीने में, दिमाग में रसक करके रखना है। किसी बड़े से बड़े से भी खौफज़दा नहीं होना अल्लाह के फजलो करम से, क्योंकि अल्लाह की तौहीद का मतलब ही ये है कि सिर्फ उसी के आगे झुकना है, बंदे उसके हैं, लेकिन एहतराम अल्लाह की मखलूक का करना हम पर फर्ज है।